मंडल को स्वच्छ कर दिया। धेनुकासुर तालवन में उसका अत्याचार था, उसका वध करके तालवन के समस्त बाग बगीचे आम जनों के लिए सुलभ कर दिए भगवान ने। यमुना हृदय को कालिया नाग ने दूषित कर रखा था, तो उसको भी वहां से निकाल कर भगवान ने यमुना हृदय को स्वच्छ किया। वहां का जो भी विषाक्त औषधि थी, घास थी, सबको भगवान ने जला करके स्वच्छ कर दिया। और उसके बाद गोवर्धन नाथ जी की पूजा करा करके समस्त ब्रजमंडल को संकेत दिया कि यही हमारे देवता हैं, जो हमारे पर्वत हैं, जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे वृक्ष हैं, बाग हैं, यही तो हमारे देवता हैं। इस तरह भगवान ने गोवर्धन नाथ को धारण करके और पूरे ब्रजमंडल को आज स्वच्छ कर लिया है। अब ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया, जो तूने ये कर्म किया है वो सप्ताहनो बालहत महाद्री विधारण, इतना बड़ा सात कोष का गोवर्धन तूने 7 दिन तक एक उंगली में उठाकर रखा। तो हमें तो लगता है कि कन्हैया तू कोई साधारण नहीं है, तू तो साक्षात नारायण ही है। कन्हैया ने कहा देखो, इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं मान लिया भगवान हो तो क्या हो जाएगा। ग्वाल वालों ने कहा नहीं कन्हैया, देखो अभी तक हमने तुम्हारे साथ खूब खेल कूद किए हैं और खूब लात घोंसे में मारे हैं, तो अब हम सोच रहे हैं यदि अगर नारायण है तो आपका हमसे अपराध हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ठीक है, जब तुम मान रहे हो तो ठीक है, मैं मान जाता हूँ, मैं भगवान हूँ, बोलो। तो कहा कन्हैया, अगर भगवान है तो अभी तक जो भी हमसे अपराध हुए उनके लिए क्षमा चाहते हैं, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हारे अपराध गिने ही नहीं है। और इस तरह भगवान ने अपने ग्वाल वाल सभाओं से अपना ऐश्वर्य को छुपा लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं इधर दीपावली के दिन गोवर्धन नाथ जी की पूजा हुई। अगले दिन से इंद्र ने वर्षा बरसाई, 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही। उसके बाद 9वीं को बरसात बंद हुई और 10वीं को देवराज इंद्र आए हैं और उन्होंने क्षमा याचना मांगी है। सुरभि धेनु आई है, उन्होंने भगवान को गोविंद नाम दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। आज एकादशी है और नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं। 1000 तुलसी पत्र से नारायण की पूजा करते हैं। निराहार एकादश्याम निराहार समाप्य जनार्दनम स्नातुम नंद कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशय। एकादशी को नंद बाबा व्रत रखते हैं। द्वादशी को प्रातः काल यमुना हृदय में जाकर के स्नान करते हैं, फिर भगवान का नारायण का पूजन करते हैं, फिर व्रत का पारण करते हैं। आज अचानक आधी रात में नंद बाबा की नींद खुल गई और नंद बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। नंद बाबा यमुना में स्नान करने के लिए चले गए और आधी रात को जैसे ही यमुना में नंद बाबा ने डुबकी लगाई कि वरुण की दूध पकड़ ढूंढने गए और वरुण को पास में बांध करके बाबा को सीधे वरुण लोक को ले गए। इधर जो साथ में गए थे ग्वालवान, उन्होंने कन्हैया को बताया कि कन्हैया बाबा ने डुबकी लगाई किंतु बाबा बाहर ही नहीं आई यमुना हृदय से।
क्या बात हो। तो कन्हैया गया, कन्हैया ने यमुना जी में डुबकी लगाई और वहां से सीधे वरुण लोक को पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो बाबा को बांध करके एक कोने में बिठा रखा है। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो तुरंत वरुण देवता अपने राज सिंहासन से उतर करके द्वार पे पहुंच गए भगवान को प्रणाम करने के लिए। आद्य में निवृत्तो देहो देवार्बोध कदा प्रभो मत्पाद भाजो भगवान वरुण देवता भगवान की स्तुति करते कि आज मेरे सौभाग्य की बात है कि आप हमारे वरुण लोक में पहुंचे हैं। भगवान ने कहा मेरा तो तुम स्वागत कर रहे हो और मेरे पिताश्री को तुमने बांध करके वहां बिठा रखा है। जैसे ही पता चला कि नंद बाबा भगवान के पिताश्री हैं, तुरंत वरुण देवता ने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना मांगी है। अजानता मामकेना मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् छत्रन्तुमर्हति। प्रभु बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे सेवकों ने बड़ा अपराध किया है, हमें नहीं पता था आपके पिताश्री हैं। और तब आदर के सहित वरुण देवता ने नंद बाबा के पिताश्री को न तो भगवान नंद बाबा को कृष्ण के साथ बड़े आदर के साथ वापस किया। अब इधर नंद बाबा जी जब पहुंच गए तो सारे गोकुल में हर्षोल्लास हो गया। नंद बाबा से पूछा कहाँ चले गए थे। नंद बाबा ने कहा गया तो मैं कहीं नहीं था, मैं तो यमुना में डुबकी लगाई थी, मगर पता नहीं कहाँ से दो आए पहलवान मेरे को पकड़ कर ले गए वरुण लोक में। और ना जाने मेरी कन्हैया की उनसे क्या यारी दोस्ती है कि जैसे ही मेरी कन्हैया को उन्होंने देखा उसका स्वागत किया और उसके बाद कन्हैया के कहने से मेरे को छोड़ दिया। ये सारी चर्चा जब गोकुल में हुई तो फिर बाल बालों के मन में फिर वही भाव आ गया, ये अवश्य भगवान है। देखो नंद बाबा को छुड़ा करके ले आया, एक कन्हैया वो काम कर देता है जो कोई नहीं कर सकता। अब तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब तुम्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि तू भगवान है। हाँ कन्हैया ने कहा मैं भगवान हूँ, अब बोलो क्या करोगे। तो ग्वाल वालों ने कहा करना कुछ नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि वास्तव में अगर तू भगवान है तो तेरा बैकुंठ कैसा है हम जानना चाहते हैं। बस एक बार अपने बैकुंठ के दर्शन करा। भगवान ये कौन सी बड़ी बात है। और भगवान ने कहा चलो सब ब्रह्म कुंड में। और यमुना में गए, ब्रह्म कुंड में कहा चलो मारो डुबकी। ग्वाल वालों ने डुबकी मारी ब्रह्म कुंड में, सीधे बैकुंठ में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो जिसको देखते वही चार भुजा वाला है, संग चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए है, पीठ पीताम्बर ओढ़े हुए हैं। अब ये सारे ग्वाल वाले जब वहां बैकुंठ में पहुंचे तो जो देखे आए जाए राम राम जी बोले, राधे राधे बोले, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। एक को तो उन्होंने रोक के कर दिया, भैया ऐसी क्या बात है, हम राधे राधे कर रहे हैं, आप लोग जवाब इशारा कर दिया, यहाँ कोई बातचीत नहीं होती है। माउंट हो शेष सैया पर विराजमान भगवान नारायण के दर्शन किए उन्होंने तो कहा अरे आपस में कहते देखो देखो ऐसा लगता है हमारा कन्हैया ही हो, इसकी शक्ल तो हमारे कन्हैया से मिलती है। और जब देखा कि जो है शेषनाग के सैया पर भगवान जी विराजमान है। ब्रह्मा रुद्र इंद्र कुबेर वरुण सब हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये सब देखा ग्वाल वालों ने, बैकुंठ के दर्शन हो गए। अब जब देखा उन्होंने कि हाँ तो हमसे कोई राम राम नहीं कर रहा है, कोई राधे राधे नहीं कर रहा है, बस दर्शन किया। उसके बाद फिर कन्हैया को याद किया, कन्हैया आपके बैकुंठ के दर्शन हो गए, मगर ऐसा बैकुंठ तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो वही ब्रजमंडल चाहिए जहाँ खूब उछल कूद करें, सबसे राधे राधे करें। यहाँ तो कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। कन्हैया हमको तो अपने ही ब्रज में रहना हो। तुरंत भगवान ने उनको
उसी हृदय से ब्रह्म कुंड से बाहर निकाल दिया, एक एक करके सब बाहर निकले। एक आध देख लिया, हाँ कन्हैया देख लिया। अब इधर सबसे पहले भगवान ने ग्वालों को अपने बैकुंठ का दर्शन कराया है।